नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। आजकल दोस्तों कौन नहीं जानता बागेश्वर बालाजी, उनके द्वारा बताए गए उपाय कई भाई लोग अपने घर में हैं, बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। दोस्तों आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और दोस्तों आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और दोस्तों जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो दोस्तों घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। आज भारत के प्रत्येक घर में रसोई घर बना हुआ है, जिसे अंग्रेजी में किचन बोला जाता है, और यही रसोई घर में हम या हमारा परिवार या माताएं या बहनें यह 3 काम करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि आप यह 3 काम करने से क्या होता है, घर में दशा दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है, आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे, तो रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों आपने सोशल मीडिया बालाजी का नाम तो सुना ही होगा और उनके उपाय भी आप फॉलो करते हो। और दोस्तों कई बार बागेश्वर बालाजी लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए कई उपाय साझा करते हैं, जिससे घर की दशा दिशा दोनों ही बदल जाती है। दोस्तों रसोई घर में कौन सी वो चीज है जो आपको कभी भी खत्म नहीं होने देनी चाहिए, वरना आपको अपने घर की बरकत पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो चीज है जो आमतौर पर सब अपने रसोई घर में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपके घर में भी रसोई घर में ये चीज है तो इसे आज ही वहां से बाहर कर दें। दोस्तों हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वह जगह है जहां से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि वास करती है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पाप पसारना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों नंबर 1 आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं, और यह वाली गलती कई घरों में देखी गई है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो, इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है।
नंबर 2, हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में अब बिछड़ने लगते हैं। इसीलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि ना कभी किसी से हल्दी उधार मांगे और ना ही कभी किसी को हल्दी दें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 3, चावल। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी न करें। चावल का संबंध शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसीलिए घर में चावल को कभी भी खत्म ना होने दें और नया मंगवा लें। दोस्तों, नंबर 4, नमक। रसोई में नमक ना हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक करते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी भी खाली न होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। दोस्तों, नंबर 5, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब घर में तेल खत्म हो जाता है तभी लोग नया तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही आप नया तेल खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोपभाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। रसोई का संबंध घर परिवार की सुख शांति व समृद्धि से होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में कुछ चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश हो सकता है और घर परिवार के वातावरण को दूषित कर सकता है। इससे घर का विकास रुक जाता है। घर में दरिद्रता और क्लेश पनपने लगते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि कौन सी वो चीजें हैं जो आमतौर पर हर रसोई घर में पाई जाती हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से यह सही नहीं है। दोस्तों, नंबर 1, रसोई में ना रखें कोई भी दवा। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में भूलकर भी कभी भी दवा नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों में बीमारी बढ़ने की संभावना होती है। उनका हेल्थ खराब हो सकता है। इनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो सकता है, जिससे घर में आर्थिक संकट पैदा होगा। इसलिए यह गलती आप बिल्कुल भी न करें। अगर आपने भी कोई दवा रसोई में रखी है तो उसे रसोई से बाहर कर दें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा फ्रिज में न रखें। कभी कभी लोग रोटी बनाने के बाद बचा हुआ गुथा हुआ आटा अपने फ्रिज में रख लेते हैं। बाद में उसका फिर से यूज करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना कतई ठीक नहीं होता।
ऐसा करने से घर पर शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई प्रकार की हानि हो सकती है। नंबर 3, रसोई में न बनाए मंदिर। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में भूलकर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए और न ही किसी देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे और चटके बर्तनों को रसोई में ना रखें और ना ही इसका इस्तेमाल करें। मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और घर के मुखिया के ऊपर कर्ज और पारिवारिक मतभेद बढ़ता है। नंबर 5, रसोई में जूते चप्पल पहनकर न जाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही रसोई में गंदगी और बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं जो कि सेहत पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, तांबा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार यह धन कारक भी होता है। अगर दवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो यह बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इसके विपरीत अगर तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वह घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब यह किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए तो वह और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए इन दोनों ही चीजों की साफ सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रसोई में अगर तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसीलिए याद रखें, जब भी तब कढ़ाई या प्रयोग करें तो उसे अच्छे से धोकर सुखा लें। अगर घर में पति या बच्चे नशे की लत में शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रभाव के कारण ऐसा होता है। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा न छोड़े, उन्हें साफ कर लें। सुबह जब पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर थोड़ा नमक जरूर डालें। गर्म समय पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें और यह भी ध्यान रखें दोस्तों कि उसमें हल्दी मिर्च ना मिला हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही चम्मच का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हल्दी मिर्च नमक में मिल जाता है, तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। किचन में जो नमक होता है वह बिल्कुल ही सादा होना चाहिए। तवे पर सबसे पहले जो रोटी बनाएंगे उसे आप किसी गाय को खिलाएं। यह नियम बना लें, रोजाना ऐसा करें। पहली रोटी गाय को खिलाने से घर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तांबे का उपयोग ना हो तब उसे आप ऐसे रखें कि सबकी नजर उस पर ना जाए। तांबे पर बाहरी नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। सभी को साफ करके अंदर की ओर रखें। तांबे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तो हम रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। कभी को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद दवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तब आज इतना चमकेगा, किस्मत भी उतना ही निखरेगी। तभी यह कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीजों से न खुरचा।
तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें और न ही उस पर जूठी चीजें रखें। तवा रखने का सही तरीका अब आप जान चुके हैं, इसीलिए आप अपनी किस्मत को बनाने के लिए इसे सही तरीके से जरूर करें। दोस्तों, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। और दोस्तों, चींटियों, कॉकरोचों, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। और दोस्तों, जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दोस्तों, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। दोस्तों, भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें।